अस्सलामुअलैकुम। F&Y मूवीज के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म के सरमायाकार FM सरदार और SM यूसुफ थे, जिसकी कहानी मुंशी दिल ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार भी मुंशी दिल ही थे। कैमरामैन M फाजिल थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई और 1965 में रिलीज होने वाली इस 13वीं फिल्म का नाम था सरताज। सरताज के अहम अदाकारों में दीबा, कमाल, कोमल, असलम परवेज, दिलजीत मिर्जा, ए शाह, माया देवी, सुल्तान राही, जमुर्द, फैजी, GN भट्ट, पन्ना, फरीदा, हामिद, इमदाद हुसैन और गुलकार अहमद रुश्दी शामिल थे। फिल्म की स्टोरी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी दो दोस्तों मेराज अदाकार ए शाह और खलील अदाकार GN भट्ट से शुरू होती है, जिनमें मेराज माली हालात से मजबूर होकर शहर आ जाता है, मगर मेराज और खलील अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए अपने नन्हे बच्चों का निकाह आपस में कर देते हैं और रुखसती मुअख्खर कर देते हैं। वक्त गुजरने के साथ मेराज अमीर हो जाता है और उसकी बेटी सुरैया अदाकारा कोमल और दूसरी बेटी परवीन अदाकारा दीबा जवान हो जाती हैं। खलील अरसा बाद मेराज के घर आकर रुखसती का मुतालबा करता है, मगर दौलत के नशे में चूर मेराज साफ मुकर जाता है। उसकी बीवी अदाकारा माया देवी उसे समझाती है, मगर मेराज नहीं मानता। माँ की परवरिश में पली सुरैया बाप के मिन्नत समाजत करने के बाद उसके इनकार को सुनकर खुद ससुराल जाने का फैसला करती है, मगर वहां पहुंचकर उसे मालूम होता है कि उसका शौहर कलीम अदाकार असलम परवेज एक अपाहज और मफलूज शुदा शख्स है और तांगा चलाकर गुजर बसर करता है। सुरैया के ससुराल पहुंचने पर उसका ससुर खलील फौत हो जाता है। सुरैया किस्मत के लिखे को अपनाकर अपने अपाहज शौहर कलीम की खिदमत गुजारी को अपना मकसद समझ लेती है। मेराज दौलत के गरूर में सुरैया की खबरगिरी नहीं करता। उसकी लंदन से आने वाली बेटी परवीन एक बेरोजगार शकील अदाकार कमाल के इश्क में मुब्तला हो जाती है। परवीन की वजह से शकील को मेराज की फैक्ट्री में मुलाजमत मिल जाती है, मगर मेराज उसकी मंगनी अपने सेक्रेटरी शकूर अदाकार दिलजीत मिर्जा से कर देता है। परवीन इस बात पर एहतजाज करती है, मगर सुरैया की मिसाल देकर मेराज उस पर सुरैया की शादी का राज खोल देता है जो परवीन से छुपाया होता है। इधर सुरैया कलीम को लेकर एक हकीम के पास जाती है, जहां कलीम मौजजाना तौर पर ठीक हो जाता है। सुरैया मेहनत मजदूरी से प्राइस बॉन्ड खरीद के रखती है। किस्मत उस पर मेहरबान हो जाती है और उसका इनाम निकल आता है। मेराज और उसकी बीवी परवीन के मजबूर करने पर उसके गांव जाते हैं, जहां पता चलता है कि सुरैया वहां से जा चुकी है। उधर शकूर परवीन के मंगनी से इनकार के बाद शकील को धोखे से घर बुलाकर घर का सारा माल लूटकर इल्जाम शकील पर लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और नाजरीन, यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं फन के सुल्तान जनाब अदाकार सुल्तान राही मरहूम एक पूरे करैक्टर में, जो कि पुलिस का करैक्टर था। इसमें अदाकार सुल्तान राही पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में हमें डायलॉग बोलते भी नजर आते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। परवीन पर जब यह राज खुलता है तो वह शकील से बददिल हो जाती है। दूसरी तरफ कलीम ठीक होने और दौलतमंद होने के बाद ऐशो इशरत में पड़ के एक दूसरी औरत अदाकारा जमुर्द के इश्क में दीवाना हो जाता है। शौहर की ये बेइतनाई सुरैया को तोड़ देती है। एहतजाज करने पर कलीम उसे घर से निकाल देता है। परवीन और शकूर की शादी तय हो जाती है। शकूर के साथी जो शकील को फंसाने और घर में चोरी की वारदात में उसके साथ मुलविस होते हैं, उससे हिस्सा न मिलने पर उसकी शिकायत पुलिस को कर देते हैं। ऐन निकाह के वक्त शकूर गिरफ्तार हो जाता है। परवीन और सुरैया की साबका मुलाजमा दुल्हन बनी हुई परवीन को आकर सुरैया की मौजूदा सूरत हाल बताती है, जिस पर परवीन अपनी शादी से फरार होकर कलीम का घर देखती है और चालबाजी से कलीम को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर कोठी, बिजनेस और कार अपने नाम करवा लेती है। ऐन शादी के वक्त वो कलीम को सुरैया के बारे में पूछकर और उसे जलील करके शादी से इनकार के बाद उसे घर से निकाल देती है। कलीम रंजो सदमे से फिर फालिज का शिकार हो जाता है। सुरैया को जब परवीन से सारी सूरत हाल का पता चलता है तो वो उस पर नाराज होने के बाद कलीम को ढूंढती है। सुरैया के खुदा से दुआ करने के बाद
कलीम फिर सेहतयाब हो जाता है और सुरैया से माफी मांगकर परवीन और शकील को भी मिला देता है। मेराज भी दोनों बेटियों से माजरत करता है और यूं फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, यह फिल्म औरत की वफा, एसार और कुर्बानी पर मबनी एक खूबसूरत फिल्म थी। 1964 की चिंगारी की तरह यह फिल्म पूरी तरह परवीन यानी दीबा की अदाकारी पर मबनी एक और फिल्म कही जा सकती है। फिल्म का दूसरा सतून बिलाशुबा असलम परवेज थे, जिन्होंने पहले फालिज ज़दा, बाद में अमीर और फिर एक सीधे इंसान के रूप में अदाकारी करके अपने सीनियर होने का सबूत दिया। फिल्म का दर्जा क्या था ये हम एंड पे बताएंगे, मगर कोमल ने इस खतरनाक हद तक ओवर एक्टिंग की कि साफ पता चलता था कि वो इस शोबे यानी डायलॉग डिलीवरी से कोसों दूर हैं। कोमल का किरदार अगर नैयर सुल्ताना, सबीहा खानम या किसी और से करवाया जाता तो मजीद बेहतर होता। दूसरी तरफ अदाकार सुल्तान राही यानी के फन के सुल्तान पहली बार एक्स्ट्रा से निकलकर एक मुकम्मल रोल यानी के पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सेदार थे, आइए देखें। नूरजहां, माला, आयरन परवीन, मुनीर हुसैन, साईं अख्तर और अहमद रुश्दी के गाए गानों के बोल फैयाज हाशमी ने लिखे, जिसकी धुनें सफदर हुसैन ने तरतीब दी। 7 गानों पर मुश्तमिल फिल्म के गानों में माला के ऐसे ना देखे कोई कह दो बलम से यह गीत अदाकारा ज़मुर्द पर पिक्चराइज हुआ। हो दिल वालों को मेरा सलाम, जवानी मेरा नाम, रहम करो या शाहे दो आलम, नूरजहां के बिगड़ी बना मेरे खुदा, दे सदका कमली वाले का, यह गीत अदाकारा कोमल पर अक्सबंद किया गया। बना मेरे खुदा, दे सदका कमली वाले का, बना मेरे खुदा। माला, अहमद रुश्दी, आयरन परवीन का जवानी के दिन भी कयामत के दिन हैं, मुनीर हुसैन और आयरन परवीन का जो आया हुस्न दुनिया में तो हर शय पे निखार आया, अहमद रुश्दी और साईं अख्तर का जो दौलत पर अकड़ते हैं जलीलो खार होते हैं, जो दौलत पर चढ़ते हैं जलीलो खार होते हैं, खुदा पर जब भरोसा हो तो बेड़े पार होते हैं। नाजरीन, ये फिल्म 2 अप्रैल 1965 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश हुई। मजे की और दिलचस्प बात यह है कि कराची के एरोज में यह फिल्म 13 हफ्ते के बाद बुरी तरह पिट गई, लेकिन हैरानकुन तौर पर पूरे पाकिस्तान में इसने जबरदस्त बिजनेस किया। फिल्म की स्टोरी वाकई शानदार और जानदार थी, जिसकी वजह से यह फिल्म जबरदस्त रही। इसी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान की रेटिंग मिलाकर यह साल की चौथी सुपरहिट फिल्म करार पाई और पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में एक खूबसूरत याद के तौर पर महफूज हो गई। तो नाजरीन, ये था फिल्म सरताज का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।